कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गई, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रोंग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है, और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना करवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी हजरत अली कह रहे हैं कि वो जिना मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, जिना मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली ये शख्स कह रहा वो जिना मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है, अभी जिना तो इस यहूदी के पास ही रहेगी क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो जिना तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं। उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस जिना में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की जिना है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अय काजी साहब ये मेरे अब्बू की जिना है और मैं जिना को अच्छी तरह पहचानता हूं, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये जिना मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूं इस जिना को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए।
काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास, अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा है अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। ऐ अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं। मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आ यहूदी हजरत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके, और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे ज़िरा को अपना साबित करने में। वो ज़िरा के मालिक तुम हो, और अदालत ये फैसला करती है कि वो ज़िरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो ज़िरा तुम्हारी रहेगी, उस ज़िरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और ज़िरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगरचे ज़िरा में हजरत अली ही की थी, ज़िरा हजरत अली ही की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब, आपके फैसले को सलाम करता हूं। आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया। और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता आपकी अदालत में। और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये ज़िरा हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया। 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया, और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी ज़िरा को देख ले, फिर देखे क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है, और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है। लिहाजा ये ज़िरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं।